हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम साइंस के दो चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इसमें से हमने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं, उसका आप लोग भी आंसर दीजिएगा और हम भी आंसर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो ऑक्सीजन है, पानी है, कोशिका है या सभी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी, यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। अगला क्वेश्चन जब देखते हैं क्या है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब हुई थी। अगर ये पूछे किसने की थी तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 1665। लेकिन ध्यान देना है, ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तब फिर एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो किसने किया था, एंटोनी लीवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संयंत्र किसे कहा जाता है या बिजली घर किसे कहा जाता है। इस तरह अलग अलग टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है या कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ऊर्जा संयंत्र किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो क्या राइबोसोम करता है, डीएनए करता है, आरएनए करता है या दोनों करता है। यानी प्रोटीन का संश्लेषण का बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो क्या वो डीएनए है, आरएनए है, दोनों है या कोई नहीं है। तो ध्यान से देखना है कि आत्मघाती थैली का अगर बात किया जाए किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती की थैली। लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उसे भी फायदा हो सके। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो किसने किया, क्या स्लीडन ने किया, स्वान ने किया या दोनों ने किया या हुक ने किया। तो यहाँ ध्यान देना, कोशिका सिद्धांत का जब भी बात होता है किसने, स्लीडन एवं स्वान दोनों ने किया था। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे क्या हरित लवक है, वर्णी लवक है, अवर्णी लवक है या कोई नहीं है। तो पादप कोशिका का रसोई घर का अगर बात करें तो कौन है, हरित लवक को कहा जाता है पादप कोशिका का रसोई घर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में पाया जाता है क्या, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या अमीबा है, विषाणु है, कोरोना है या माइकोप्लाज्मा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी माइकोप्लाज्मा है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। अगर ये पूछे कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है, क्या सेल्यूलोज की बनी होती है, सुक्रोज की बनी होती है, फ्रुक्टोज की बनी होती है, सभी की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, गाजर में क्या पाया जाता है। क्या शुगर पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, सेरोटीन पाया जाता है या केरोटीन। तो गाजर में क्या पाया जाता है, केरोटीन, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, क्या श्वेत लवक है, लाल लवक है, हरित लवक है या नीला लवक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा लवक चाहिए हमको, हरित लवक चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक कोशिकीय जीव नहीं है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं है बात कर रहा है। तो क्या युगलीना है, अमीबा है, जीवाणु है या कोई नहीं है। तो ये युगलीना रहे, अमीबा रहे या जीवाणु रहे, ये तीनों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से बताइए कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि युगलीना, अमीबा तथा जीवाणु ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है।
चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि विष तथा जहरीलेपन को समाप्त करता है, कौन समाप्त करता है? क्या अंतर्द्रव्य जालिका करता है, लार करता है, मस्तिष्क करता है या कोई नहीं? तो इसका कौन करता है कि विष तथा जहरीलेपन को जो समाप्त करता है कौन करता है? अंतर्द्रव्यी जालिका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। ऐसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण करता है, ध्यान से देखना। अभी तक हम लोग जाने कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधा करता है, लेकिन ये एक जीव है जो कौन सी करता है? वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या अमीबा है, क्या हम लोग मानव है, क्या युगलिना है, या सभी है? तो इसका अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। युगलिना एक ऐसा जीव है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। और एक शैवाल भी है जो नील हरित शैवाल, वो भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखना है। श्वेत तथा रंगहीन यानी जिसमें रंग नहीं हो उसे क्या कहते हैं? क्या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, या सभी? तो इसका अगर बात करेंगे जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है, तो कौन करता है? पार्श्व उत्तक करता है, शिरस्थ उत्तक करता है, कंडरा करता है, टेंडन करता है? तो इसका अगर बात करें जाए तो पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है शिरस्थ उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन है उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या हिस्टोलॉजी कहा जाता है, जियोलॉजी कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है, या कोई नहीं कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? हिस्टोलॉजी, यानी उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दृढ़ उत्तक पाया जाता है, किसमें किसमें दृढ़ उत्तक पाया जाता है? क्या मूंगफली के छिलके में, बादाम के छिलके में, नारियल के रेशे में? तो इसका अगर ऑप्शन का बात करा जाए तो मूंगफली में भी पाया जाएगा, बादाम के छिलके में भी, नारियल के रेशे में, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि भोजन का संवहन करता है। क्या कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भोजन का संवहन करता है? ध्यान से देखना है क्या है कि दो तरह का संवहनी उत्तक होता है, एक तो होता है जालम, एक होता है फोलोएम। तो जल का जो परिवहन करता है, संवहन करता है, उसे जालम कहा जाता है, और जो भोजन का संवहन करता है उसे फोलोएम कहते हैं। लेकिन यहाँ जालम, संयोजी, जड़ कोई नहीं, यानी इनमें से फोलोएम है ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा भोजन का संवहन कौन करता है? फोलोएम करता है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि ऐच्छिक पेशी है, ध्यान से देखना। दो रंग का पेशी होता है, एक तो ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक, यानी अपनी इच्छा के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो उसे ही कहते हैं ऐच्छिक पेशी, और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसे कहते हैं अनैच्छिक पेशी। तो यहाँ ऐच्छिक पेशी का बात किया तो क्या हृदय होगा, और रेखित होगा, दोनों होगा, या रेखित होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, क्योंकि ऐच्छिक पेशी जो है कौन है? सिर्फ रेखित पेशी ही क्या है? वो ऐच्छिक है। बाकी हृदय और अरेखित जो पेशी है कैसा पेशी है? ऐच्छिक पेशी है। बाकी रेखित कैसा है? वो ऐच्छिक पेशी है, और ये दोनों क्या है? अनैच्छिक पेशी है। ध्यान से अगला क्वेश्चन है पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो पेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है? क्या वो स्नायु है, क्या वो लिगामेंट है, क्या वो टेंडन है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो अगर बात करें जाए कि पेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो कौन करता है? क्या त्वचा करता है, हल्दी करता है, प्लेटलेट्स करता है, आरबीसी करता है? तो रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृत कोशिकाएं पाई जाती किसमें पाई जाती? क्या मृदु उत्तक में, दृढ़ उत्तक में, या दोनों में, या कोई नहीं? इसका अगर बात करेंगे किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इसका दृढ़ उत्तक में मृत कोशिका पाई जाती है। अब 4-5 क्वेश्चन बच गया है, 30 क्वेश्चन तक है लास्ट। इसमें क्या है अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, कितना बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि रेनेवेयर्स गांठे पाया जाता है, या रेनेवेयर्स जोड़ कहाँ पाया जाता है? क्या वो न्यूरॉन में, क्या वो हृदय में, क्या लिगामेंट में, या टेंडन में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही कि रेनेवेयर्स गांठे कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। दो न्यूरॉनों के डेंड्राइट के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, या रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? क्या उसे तंत्रिका कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, या दृढ़ उत्तक कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? सिनेप्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, यानी ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, कोलेरेनकाइमा कहते हैं, या दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा।
कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? ध्यान से देखना, क्या क्वेश्चन पूछा नहीं है। क्या वो रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है या सिनेप्स है? अगर रक्त का बात करें, अस्थि का बात करें या उपास्थि का, तो ये संयोजी उत्तक का भाग है, यानी उदाहरण है। लेकिन सिनेप्स का अगर बात करेंगे तो ये संयोजी उत्तक का भाग नहीं है। ये क्या है? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, कौन गति प्रदान करता है? क्या पेशी उत्तक है, संयोजी है, तंत्रिका है या कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि पेशी उत्तक है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। लास्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, कौन है? क्या कंडरा है, स्नायु है, संयोजी या तंत्रिका है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? कंडरा कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फायदा हो सके। थैंक यू।